अगर गाइज आपको कहीं हवाई यात्रा करना है और आप पहली बार हवाई यात्रा कर रहे हैं तो आप परेशानी मत होइए, क्योंकि हवाई यात्रा करना काफ़ी आसान होता है। और हवाई यात्रा में आपको कुछ चीज़ें जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखते रहिए मेरे इस वीडियो को। मैं शुरू से लेकर अंत तक मैं इस वीडियो में आपको पूरा शेयर करूँगा कि कैसे आप हवाई यात्रा शुरू करते हैं और आगे क्या क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताऊंगा। एयरपोर्ट पर एक होता है डिपार्चर और एक होता है अराइवल। जी हाँ, एक डिपार्चर और एक होता है अराइवल। तो जब आप जाएंगे, यात्रा की शुभारंभ करेंगे, तो आपको डिपार्चर से करना होगा। जी हाँ, डिपार्चर मतलब एंट्री। और जब आप एयरपोर्ट से निकलेंगे, आपकी हवाई यात्रा ख़त्म होगी, तब उसको कहेंगे अराइवल। तो अभी अराइवल की बात करेंगे नहीं हम लोग, अभी तो हम डिपार्चर की बात करेंगे। तो डिपार्चर में सबसे पहले आप एयरपोर्ट जैसे ही आप पहुंच जाएंगे तो आपके सामने एंट्री पॉइंट में तो काफ़ी सारे ट्रॉलीज़ वगैरह रखे होंगे। अगर आपके पास मान लीजिए काफ़ी भारी बैग है, अगर आप हैंड बैग है या फिर लैपटॉप बैग है या फिर कोई और कैरी बैग है जो आप ऐसे ट्रॉली में भर के लेके जाना चाहते हैं, तो सामने रखे हुए काफ़ी सारे ट्रॉलीज़ है। उसमें से कोई एक ट्रॉली उठा लीजिए और उसमें अपना सामान कैरी रख के आप एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस वीडियो में दिखा रहा हूँ कि मैं ट्रॉली ले लिया वहाँ से, और ट्रॉली लेने के बाद अभी मेरा अगला जो स्टेप होता है वो होता है सिक्योरिटी चेक, जो कि पहला स्टेप है एयरपोर्ट में अंदर जाने के लिए। तो आपके पास दो चीज़ तो कंपलसरी होना ही चाहिए, उसके अलावा आप एयरपोर्ट के अंदर जा ही नहीं सकते। सबसे पहला है आपके पास कोई भी नेशनलिटी का आईडी प्रूफ होना चाहिए, या फिर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो जैसे कि मेरे पास मैंने अपना आधार कार्ड शो किया उनको, जो कि मेरा नेशनलिटी कार्ड है, या फिर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आप पासपोर्ट भी उनको दिखा सकते हैं। तो उसके साथ ही आपको जो आपको एयर टिकट है वो आपको शो करना। अगर आपके पास प्रिंट आउट कॉपी है वो, या फिर आप ई टिकट का भी इस्तेमाल करके आप उनको शो करके आप एयरपोर्ट के अंदर दिखा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ई टिकट था, मैंने मेक माई ट्रिप से अपना फ़्लाइट की टिकट बुकिंग कराई थी, तो वही मैंने उनको दिखाया और अपना आधार कार्ड दिखाया और सीधा मैं चल दिया एयरपोर्ट के अंदर। और एक जो सबसे पहली बात, आप एयरपोर्ट जब आपकी फ़्लाइट रहती है तो उसके करीब आप 1 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले आने की कोशिश करेंगे। अगर आप डोमेस्टिक से यात्रा कर रहे हैं तो करीब आप 1-1.5 घंटा पहले आ जाइए। अगर आप इंटरनेशनल यात्रा कर रहे हैं तो कम से कम आप 2 घंटा 2.5 घंटा पहले आ जाइए, क्योंकि ये फ़्लाइट का रूल होता है। तो कभी कभी फ़्लाइट जल्दी चली जाती है, कभी कभी फ़्लाइट डिले हो जाती है, तो अक्सर ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो कोशिश करेंगे कि मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी पहले चला गया था, क्योंकि मेरा सुबह का फ़्लाइट था 6:45 का मॉर्निंग, और मैं बहुत पहले चला गया था, रात को 12 बजे के करीब पहुंच गया था। तो अब कोशिश करेंगे कि इतना भी पहले मत आइए। अगर आपके पास कुछ है नहीं काम, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप उतना पहले जा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास समय है, तो आप 2-3 घंटा पहले आप आ जाइए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको सबसे पहले मेन जो ज़रूरी चीज़ होता है वो होता है बोर्डिंग पास। जी हाँ, बोर्डिंग पास वो होती है जो आपको फ़्लाइट में चढ़ने के लिए, जब आप फ़्लाइट में आप जाएंगे तो वो बोर्डिंग पास आपको दिखाना होगा। आपके पास जो ई टिकट है वो ई टिकट आपका फ़्लाइट में जब आप चढ़ेंगे तब वो काम नहीं आएगा। वो उसके लिए आपको बोर्डिंग पास लेना होगा। चेक इन बैगेज और कैबिन बैगेज होता है। चेक इन बैगेज और कैबिन बैगेज जो होता है, और चेक इन बैगेज जो आपकी सामान है, मान लीजिए जो आप फ़्लाइट के अंदर नहीं लेके जा सकते हैं, और कैबिन बैगेज जो होता है जो आप फ़्लाइट के अंदर लेके जा सकते हैं। कैबिन बैगेज में आप 20 किलो जो डोमेस्टिक फ़्लाइट होती है आप उसमें कैरी कर सकते हैं, और जो कैबिन बैगेज होता है वो मिनिमम 7 किलो रहता है। अलग अलग फ़्लाइट के हिसाब से मतलब मिनिमम 7 किलो रहता ही है। तो आप
कोशिश करेंगे कि आपकी लगेज जितने कम से कम हो वो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। My father told me when I was young, don't play with fire, be careful son. But we were flames and fell in love. We burned the cities down, down. Fire learned your lesson. You won't be lonely if you fall in love. Over and over again and again. गाइस अभी मैं यहाँ पे बोर्डिंग पास लूँगा तो उसके पहले आपको एक जो बैगेज होता है तो उसका आपको वेट करना रहता है। अलग अलग फ्लाइट के अलग अलग चीज़ें रहते हैं जिसमें वेट आपको बता देंगे 7 किलो 15 किलो कुछ ऐसे रहते हैं। ये ऐसे काउंटर होते हैं यहाँ पे, तो ऐसे काउंटर में यहाँ पे आप बैग रखेंगे। जैसे कि ये मेरा कहाँ गया मेरा बैग, ये मेरा बैग रखा हुआ है तो इसमें वेट बता रहा है आपका 6 किलो, आपको दिख गया होगा। तो 6 किलो मेरा बैग है। अगर 7 किलो तक मैं लेके जा सकता हूँ हैंड बैगेज में, जो मैं फ़्लाइट के अंदर लेके जाना चाहता हूँ। तो मेरा 6 किलो है। अगर 7 किलो से ऊपर ज़्यादा होगा तो मुझे अलग से पैसा पे करना होगा इसका। और ये भाई साहब का और एक बड़ा बैग है, ये चेक इन बैगेज होता है। ये चेक इन बैगेज लगभग इनका 13 किलो हो रहा है। हाँ, ये 13 किलो होता है। अगर ये 15 किलो से ऊपर हुआ तो आपको अलग से पे करना होगा। तो हैंड बैगेज और चेक इन बैगेज दोनों अलग अलग होता है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। चेक इन बैगेज जो आपको फ़्लाइट के अंदर लेके जाने नहीं देंगे वो आपको 15 किलो तक सीमित है, अलग अलग फ़्लाइट के हिसाब से। अभी मैं इंडिगो का बता रहा हूँ। और जो हैंड बैगेज होता है वो फ़्लाइट के अंदर आप लेके जा सकते हैं। वो 7 किलो रहता है मिनिमम और मैक्सिमम, दोनों एक ही रहता है। तो जैसे आप कैरी करना चाहते हैं यहाँ पे आके वेट करा के आप कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला पास जो मुझे बोर्डिंग पास लेना होता है, देखेंगे बोर्डिंग पास कैसे लेते हैं। गाइस अभी ये जो आपको काउंटर दिख रहा है इस तरफ, ये सारे बोर्डिंग पास के लिए अलाउ है। आप जब एंटर होंगे तो सबसे पहला आपको बोर्डिंग पास, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके का होता है। ये मेरा इंडिगो का है, ये शायद उल्टा है कि सीधा है पता नहीं। इस तरह का कुछ बोर्डिंग पास वगैरह होता है। अलग अलग फ्लाइट का अलग अलग कुछ रहता है। ये इंडिगो का है, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, एयर एशिया, कोई भी हो। तो इस तरह का अलग अलग काउंटर बने होते हैं। तो आपको यहाँ पे बैगेज वगैरह अगर चेक इन बैगेज देना है तो आप यहाँ पे चेक इन बैगेज दे के आपको यहीं से बोर्डिंग पास मिल जाएगा। आपको बोर्डिंग पास के लिए फिर से वही आपको जो भी टिकट रहता है, मोबाइल टिकट, अगर मोबाइल टिकट है तो वो, या फिर प्रिंटेड टिकट किया हुआ वो आप दिखा सकते हैं। उसको दिखा के आपको आईडी कार्ड शो करके फिर आपको बोर्डिंग पास मिलेगा। अगर आपने सीट बुक नहीं की है, जैसे आपको विंडो सीट चाहिए या फिर जैसे आपको सीट कंफर्टेबल है वो सीट आपको चाहिए, तो आप वहाँ पे रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे विंडो सीट के लिए प्रेफर चाहिए या फिर साइड सीट के लिए चाहिए। तो आप जैसे बोलेंगे तो वैसे आपको सीट दिला देंगे। क्योंकि आपको पहले आके करना है। क्योंकि मैं ऑलरेडी मेक माई ट्रिप से बुक किया हूँ टिकट और मैं ऑलरेडी सीट बुक कर चुका हूँ, तो मुझे बोलना नहीं पड़ा विंडो सीट के लिए। और ये मेरे भाई साहब था, ये इन्होंने पेटीएम से बुक किया था, तो इन्होंने सीट कंफर्म नहीं किया, तो उसमें सीट का ऑप्शन नहीं आया था। तो यहाँ पे जाके उन्होंने पहले बोले कि मुझे विंडो सीट चाहिए था करके, तो उन्होंने अलग से प्रीफर किया विंडो सीट दिलाया। क्योंकि आपको पहले आके करना है, क्योंकि अगर आप बाद में आएंगे बोर्डिंग के लिए, अगर विंडो सीट बढ़ गया तो आपको मिलेगा नहीं मौका। तो मैं ज़्यादा अच्छा यही बोलूँगा कि आप पहले आइए, पहले आओ और पहले पाओ। तो अभी करता हूँ मैं। और एक सेकेंड स्टेप है, सिक्योरिटी चेक होता है उसमें, ये इस तरीके का होता है सिक्योरिटी चेक। तो अभी मैंने
सेकेंड स्टेप जो हैंड बैगेज चेकिंग होता है, यहाँ पे ये जो मेरे पीछे है, ये यहाँ पे आपको जो भी हैंड बैगेज रहता है जो आप फ्लाइट में लेके जा रहे हो, वो सारे चेकिंग यहीं पे होते हैं। ये यहाँ पे आपको बैग रखना होगा। अगर आपके पास लैपटॉप, मोबाइल, पर्स, ये सब चीज़ें हैं तो आपको एक अलग से ब्लू कलर की ट्रे होती है, ट्रे के अंदर डालना होता है। फिर वो ट्रे वहीं से बैग के साथ, अगर आपके पास बैग है, बैग के साथ आप ट्रे में डाल के ट्रे को दे देंगे। फिर साइड से और एक रो होती है, वहाँ पे आपका आप वहाँ से जाएंगे तो एक सिक्योरिटी पर्सन होता है, वो आपको फुल चेकिंग करेंगे। इस तरीके से कुछ वीडियो में आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से पूरा आपको बॉडी एक स्कैनर मशीन से वो आपको चेक करेगा। फिर आपको जो बोर्डिंग पास होता है, जो आपको वहाँ सेकेंड काउंटर से आपको मिलता है, वो बोर्डिंग पास वहाँ पे सील लगा के आपको निकाल देंगे। बस इतना ही है, सिंपल और कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट है वो काफ़ी हाई होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट यही है कि कुछ सामान आपको जो नहीं लाना है, जो अलाउ नहीं है, वो चीज़ आप मत लाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि वो सब रहेगा, अगर आप गलती से डाल भी दिए तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं। कई बार क्या होता है, कोई सिक्योरिटी थोड़ा सा हट के रहता है, अलग रहता है, वो लोग बहुत इंक्वायरी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा बच के रहिए।